अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आज हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कूलम के कानून को डिस्कस करेंगे। कूलम के कानून को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कूलम के कानून की डेफिनेशन करते हैं। कूलम के कानून की डेफिनेशन क्या है जी? कूलम का कानून, उसकी तारीफ ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स इन चार्जेस की मकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान फासले के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कूलम के कानून की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस होते हैं। दो अगर इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो इसका मतलब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कशिश की होगी, कशिश की फोर्स। अब ये वाली जो फोर्स है, कशिश की जो फोर्स है, इसको हमने डिस्कस करना है। ये इनके दरमियान फासला है, इसको हम कहेंगे ये फासला इनके दरमियान डी फासला है। अब इसके दरमियान कशिश या दफ़ा की फोर्स जो होगी वो इन चार्जेस की मकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनके दरमियान फासले के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि दो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है? अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है। पॉइंट चार्जेस का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, उनका साइज़, ये वाला जो उनका साइज़ होता है, उनके दरमियान फासले से कम होगा। अगर इन चार्जेस का साइज़ इनके दरमियान दो चार्जेस के दरमियानी फासले से कम होगा तो उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। यानी कि हम ये कहेंगे कि चार्ज का साइज लेस देन हो डी से, यानी डी ज़्यादा हो और चार्ज का साइज़ कम हो, तो उनको हम पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। तो इसके डेफिनेशन के मुताबिक आपने इसके मैथमेटिकल स्टेप आपने करने हैं। जहाँ पे कशिश की फ़ोर्स है, अगर मुख्तलिफ चार्जेस होंगे तो कशिश की फ़ोर्स होगी, अगर एक जैसे चार्जेस होंगे तो दफ़ा की फ़ोर्स होगी। मतलब कि ये हमारे पास एक जैसे चार्ज हैं तो इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो दफ़ा की फ़ोर्स होगी, यहाँ पे दफ़ा की फ़ोर्स लगेगी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स इन दो पॉइंट्स के चार्जेस यानी कि Q1 और Q2 के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारी मसावत नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरीके से इनके दरमियान जो फासला है उसके मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फासला के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये हमारी दूसरी मसावत बन जाएगी। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को इकट्ठा करना है। मसावत नंबर 1 और 2 को इकट्ठा करने जब हमने इसको इकट्ठा किया तो फोर्स, ये दोनों मसावतों को इकट्ठा किया तो Q1 और Q2 ओवर में क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये वाली प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको हमने ख़त्म करना है, इसकी जगह हमने बराबर का साइन लगा देना है। अब इसकी जगह हमने कोई कांस्टेंट लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा है के। Q1 Q2 ओवर में क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर। Q1 Q2 ओवर डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे के आ जाएगा कांस्टेंट। ये है हमारे पास कूलम के कानून की मसावत। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू फ़िक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू फ़िक्स होगी। अब जो कांस्टेंट होता है उसकी हमेशा वैल्यू फ़िक्स होती है। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये इसकी के की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 9 क्रॉस 10 की पावर 9 Q1 Q2 ओवर में डी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कूलम का कानून आ जाएगा।
कूलम के कानून में दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन उसकी करनी है, उसके बाद आपने उसकी शक्ल बनानी है, शक्ल के मुताबिक आपने क्या करना है, अपने डेफिनेशन के मुताबिक उसके ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने अखज़ करने हैं। यहाँ पे फोर्स है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के है, इस तरह फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से अपने कर देना है, डी स्केयर कर देना है। इसको इकट्ठा करने से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करना है और के आ जाएगा। इस तरीके से अपने कूलम के कानून को अखज़ कर लेना है।